हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज दो और न्यूज़ के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जिसमें पहला न्यूज़ है हमारा एसीएस शिक्षा विभाग का इस्तीफ़ा, यानी बिहार सरकार में जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये बात सच है या झूठ है, इस पर बात करने वाले हैं। और दूसरे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा हो गया है। ठीक है, इन्होंने 21 जुलाई को ही अपना इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, तो इन दोनों बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके दोनों बातों पर ध्यान देते हैं। क्या कहा गया है कि जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ठीक है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है ना, यानी इच्छा से जो अपना रिटायरमेंट देते हैं, उन्होंने अपना आवेदन सरकार को 17 जुलाई को सौंप दिया है, ऐसा न्यूज़ हो रहा है। और ये भी बताया गया है कि जो हमारे सिद्धार्थ हैं वो नवादा ज़िले की विधानसभा से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि इनका खुद इस साल नवंबर में रिटायरमेंट होना था। और इन्हीं सब के कारणों की वजह से चुनाव में जाने की वजह से इन्होंने अपना रिटायरमेंट दिया हुआ है। और ये रिटायरमेंट का जो इस्तीफ़ा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच गया है। उनकी हरी झंडी लगने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, है ना। ये बातें सुबह से ही चर्चा में हैं। अब इन बातों को जब एसीएस सिद्धार्थ जी से बातचीत किया गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इस इस्तीफ़ा का खबर का पूरी तरीके से खंडन कर दिया। यानी ये बात पूरी तरीके से झूठ है, उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर है। जो उनके इस्तीफ़े की बात चली वो पूरी तरीके से सरासर गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके इस्तीफ़ा के बाद। तो ये बात पूरी तरीके से सच है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है ना, इसमें पूरी सच्चाई है, इस्तीफ़ा इनका आया है। और इस पर क्या बात बोला गया है कि इनका जो इस्तीफ़ा है ये आया है 21 जुलाई को। ठीक है, कब आया है? 21 जुलाई को, यानी कि कल की डेट में आया है। अब राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग एक नज़र डालेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 63। इसमें क्या है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 63 में। ठीक है, आर्टिकल 64 क्या बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, जो हमारा राज्यसभा है इसका पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 64 से, है ना। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनके अनुपस्थिति में, यानी जैसे वो इस्तीफ़ा दे देते हैं या वो कहीं चले जाते हैं, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होगा या उसके कृत्य का निर्वहन करेंगे। ठीक है, ओके। जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 65 में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 66 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया, यानी उसको चुनने का जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 66 में है। आर्टिकल 67 ये क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के पदावधि का जिक्र, यानी कि उनका कार्यकाल, उनका इस्तीफा, ये सब बात किसमें है? आर्टिकल नंबर 67 है। और इसी के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 67 में इसका जिक्र है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा। और अनुच्छेद 67A में, यानी 67 का ही एक भाग है 67A, इसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित अपना पद त्याग सकेगा, इस बात का जिक्र हुआ। यानी इनका जो इस्तीफ़ा है वो किसको सौंपा गया है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को कैसा इस्तीफ़ा मिला हुआ है? अपने ही लेटर पे हस्ताक्षर के साथ ही अपना पद त्यागेंगे। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति से संबंधित हमारा कुछ बात है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यही था हमारा दो मुख्य समाचार, इस पर चर्चा करनी थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।